वो कबीला जहां लोग जानवरों की जिनसी ख्वाहिश खुद पूरी करते हैं, ऐसा मुल्क जहां दुनिया के गंदे तरीन लोग रहते हैं। शर्मनाक हकाइक। दोस्तों, दुनिया में इंसान बहुत कुछ करता है, कभी इज्जत के लिए, कभी दौलत के लिए और कभी अपनी ख्वाहिशात के लिए। लेकिन जब यही ख्वाहिशात हद पार कर जाएं, तो इंसान इंसान नहीं रहता, वो ऐसी दरिंदगी पर उतर आता है कि हैवान भी शर्मा जाए। आज हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कबीला जो सिर्फ गरीब नहीं बल्कि इखलाकी तौर पर भी तबाह हो चुका है। यहाँ के मर्द अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तस्कीन के लिए जानवरों का सहारा लेते हैं। यही नहीं, यहाँ के लोग जानवरों का पेशाब पीते हैं, इसी में नहाते हैं और जानवरों के पखाने को जिस्म पर मलते हैं। ये सब हो रहा है इस दौर में और इस मुल्क में जिसका नाम है सूडान। सूडान में ऐसे अजीबो गरीब कामों के पीछे असल मुहर्रकात क्या हैं और क्या वाकई गुर्बत इंसान को जानवरों से भी नीचे ले आती है? आज की वीडियो में आप देखेंगे वो शर्मनाक हकायक जो दुनिया से छुपाए गए। एक ऐसी फौज जिसे औरतों पर जबरदस्ती का कानूनी हक हासिल है और वो माशरा जहां इंसानियत दफन हो चुकी है। नाजरीन, हर लम्हा आपको चौंकाएगा। ये कहानी सिर्फ गंदगी की नहीं बल्कि इंसानी तबाही की एक जिंदा मिसाल है। लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वो सच है जिस पर खामोशी इख्तियार की गई या नजर फेर ली गई। दोस्तों, सूडान अफ्रीका के मुल्क में वाक़े एक मुल्क है जिसके सीने में जमीन के नीचे इतने वसी तेल के जखायर हैं, अगर सही तौर पर इस्तेमाल किए जाएं तो सिर्फ 40 दिनों में यह मुल्क तरक्की की राह पर दौड़ सकता है। कुदरत ने इसे सोना दिया, खजाने दफन किए, लेकिन अफसोस इन खजानों के रखवाले नाअहल, करप्ट और खून के प्यासे निकले। सूडान में दौलत सिर्फ हुक्मरानों के महलों तक महदूद है और आम लोग आज भी अपने गुजारे के लिए जानवरों जैसे जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। यहाँ के लोग आज भी लकड़ी, घास फूस और मट्टी से बनी झोंपड़ियों में रहते हैं और बहुत से इलाकों में पीने का साफ पानी तक दस्तयाब नहीं। आबादी के लिहाज से देखा जाए तो यहाँ तकरीबन 5 करोड़ लोग रहते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर अफराद ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसे सुनकर दिल कांप जाता है। सूडान में तालीम ना होने के बराबर है। बच्चे ज्यादातर दरख्तों के नीचे बैठकर पढ़ते हैं क्योंकि स्कूल की इमारतें और बुनियादी सहूलियात दस्तयाब नहीं। गुर्बत इतनी शदीद है कि अक्सर बच्चे 5वीं जमात से पहले ही तालीम छोड़ देते हैं। हैरान कुन बात यह है कि बावजूद इस खस्ता हाल निजाम के यहाँ के लोग अंग्रेजी जबान बोल चाल में अच्छी खासी महारत रखते हैं, जो इनकी तालीम की हालत के बिल्कुल बरक्स है। Just deaths by bullets alone. We're talking starvation, we're talking famine, we're talking diseases, and the rest of the world really has. ये तजाद देखकर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इल्म का चिराग जलाने के लिए सिर्फ जबान काफी नहीं होती। यहाँ की हुकूमत की बेहिसी, बदइंतजामी और बरसों की खाना जंगी ने इस मुल्क को इंसानों के लिए अजाब बना दिया है। ऐसा महसूस होता है जैसे गुर्बत ने सिर्फ पेट नहीं काटा बल्कि लोगों की सोच, उनकी उम्मीदें और उनकी जिंदगी का वकार भी छीन लिया है। ये वो जगह है जहां इंसानी हुकूक सिर्फ किताबों तक महदूद हैं और कानून सिर्फ ताकतवर के लिए होता है। लेकिन इन सब तबाहियों के बीच सूडान के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां के रस्मों रिवाज और कबाइल की जिंदगी देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सूडान में आज भी कई इलाकों में लड़की की शादी से पहले उसके जिस्म पर जानवरों की चर्बी या राख मली जाती है ताकि उसे पाक और मुकद्दस समझा जाए। ये रस्म कबीले की सदियों पुरानी रवायत है। सूडान में कई कबाइल ऐसे हैं जहां शादी के मौका पर दूल्हा के खानदान को 30 से 40 गायें दुल्हन के खानदान वालों को देना लाजमी होता है, वरना शादी नहीं होती। ये गायें वहां की इज्जत और ताकत की इलामत के तौर पर समझी जाती हैं, बल्कि सूडान के दही कबाइल में किसी शख्स की दौलत और इज्जत का अंदाजा उसके बैंक बैलेंस से नहीं होता बल्कि उसके पास मौजूद गायों और जानवरों की तादाद से लगाया जाता है। यहाँ जितनी ज्यादा गायें किसी के पास हों उतना ही वो मुआशरे में बाइज्जत और बासर समझा जाता है। बल्कि यही जानवर शादी ब्याह से लेकर कबीलों की ताकत के मुजाहिरे तक हर चीज की बुनियाद बने हुए हैं। यहाँ तक कि बाज इलाकों में इंसानों की कीमत का तयन भी जानवरों से किया जाता है। सूडान में कुछ कबाइल में औरतों को ऐसे कैद नुमा जेवरात पहनाए जाते हैं जिन्हें वो ना उतार सकती हैं और ना तब्दील कर सकती हैं, क्योंकि इन जेवरात के पीछे कबीले की इज्जत और बंधन होता है। सूडान के कुछ देहाती इलाकों में खवातीन की शादीशुदा हैसियत का अंदाजा उनके जेवरात से लगाया जाता है और अगर कोई औरत इन रस्मों की खिलाफ वर्जी करे तो उसे उम्र भर की बेइज्जती या मौत की सजा भी दी जा सकती है।
सूडान के कुछ दूर दराज कबाइल में एक इंतहाई शर्मनाक और हैरान कुन रस्म आज भी मौजूद है, जिसे जदीद दुनिया देखकर हैरत और नफरत का इजहार करती है। यहाँ जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात को रवायती तौर पर एक कबूलशुदा अमल समझा जाता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ के कुछ नौजवान जानवरों के साथ इंतहाई गलीज और नाकाबिले यकीन हरकत कर रहे हैं। वो जानवरों की शर्मगाहों को चूमते हैं, उनके पेशाब में नहाते हैं और बाज तो इस पेशाब को पीते भी हैं, जैसे ये इनके लिए कोई मुकद्दस अमल हो। ये मंजर देखकर इंसान का दिल खून के आंसू रोता है। यकीन करें या ना करें, सूडान एड्स जैसी मोहलिक बीमारी में दुनिया के 10 सबसे ज्यादा मुतासरा ममालिक में शामिल है। यहाँ कुछ लोग औरतों के साथ साथ जानवरों के साथ भी जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं, जो बाद में एड्स जैसी मोहलिक बीमारियों का सबब बनता है। चूंकि मुल्क में इलाज की सहूलियात इंतहाई महदूद हैं, इसलिए इस मर्ज से होने वाली अमवात की शरह बहुत ज्यादा है और मसला यहाँ की सेहत आमा के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। मजीद कुछ कबाइल ऐसे भी हैं जो गाय के गोबर को जलाकर उसकी राख बनाते हैं और फिर उस राख को अपने जिस्म पर मलते हैं और इसमें नहाते हैं। इनका दावा यह है कि इनकी बीमारियों का इलाज है और इस रस्म के बगैर वो सेहतमंद नहीं रह सकते। यहाँ के लोग न सिर्फ जानवरों का गोबर और पेशाब इस्तेमाल करते हैं, बल्कि जानवरों का खून भी पीते हैं। हैरानकुन बात यह है कि वो जानवरों को खास अहमियत देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू गाय को मुकद्दस मानते हैं और इसे माँ की तरह इज्जत देते हैं। सूडान में जानवरों के साथ लोगों के ताल्लुकात बहुत गहरे हैं, लेकिन नाजरीन, ये तमाम रस्मो रिवाज इंसानी वकार के मुनाफी और इंतहाई गंदे और नाकाबिले यकीन हैं। कबायली अकायद के मुताबिक जानवरों के साथ जिनसी ताल्लुकात का ये अनोखा तरीका मर्द की बहादुरी और जुर्रत का सबूत समझा जाता है। इसे एक तरह की रस्म जमा मर्दी और कबाइल के कवानीन की पैरवी के तौर पर माना जाता है। यहाँ तक के बाज जगहों पर नौजवान लड़कों को अपनी बलूगत की उम्र में इस गंदी रस्म से गुजरना पड़ता है ताकि इन्हें मुकम्मल बालिग और मुआशरे का काबिल एहतराम फर्द समझा जाए। इसी मुल्क में कुछ कबाइल अपने बुजुर्गों की कब्रों पर जाकर जानवर ज़िबा करते हैं ताकि उनकी रूह को खुश किया जा सके और सूरज की रोशनी को इबादत समझकर मखसूस अंदाज में सजदा किया जाता है, जो एक मुनफरिद और कदीम मजहबी रस्म है। ये मनाजर देखने के बाद हम सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह इन्हें अकल, हिदायत और इंसानी वकार के तहफ्फुज की तौफीक दे। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक सूडान के कई इलाकों में खवातीन के साथ ज्यादती जैसे संगीन जराइम की खबरें सामने आती रही हैं। ये इल्जामात भी सामने आए हैं कि बाज इलाकों में फौजी दस्तों को औरतों के साथ जिनसी ताल्लुक कायम करने की खुली छूट दी गई है, जो न सिर्फ इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है बल्कि एक मुकम्मल मुआशरती अलमिया भी है। यहाँ ये बात भी वाजे रहे, सूडान में पैरामेड्स की तादाद मिस्र से ज्यादा है, जो जाहिर करते हैं कि ये इलाका हजारों साल पुराना है। लेकिन इस कदीम तारीख और तहजीब के बावजूद आज का सूडान तरक्की और अमन से कोसों दूर है। हजारों साल की मीरास के बावजूद यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और तारीखी अजमत सिर्फ माजी की दास्तान बनकर रह गई है। दोस्तों, ऐसे मुआशरे में सबसे बड़ी जरूरत शऊर और तालीम की है ताकि ऐसे गलत रस्मों रिवाज खत्म हो सकें। जब लोग अपनी रवायात को समझेंगे और सही मालूमात हासिल करेंगे, तभी मुआशरा तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। यही वो रोशनी है जो अंधेरों को खत्म कर सकती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपके लिए मजीद ऐसी मालूमाती और हकायक पर मबनी वीडियोस लेकर आते रहें। अगर आपके जहन में कोई सवाल या राय है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और हर इंसान को एक बेहतर जिंदगी अता फरमाए। आमीन।